हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग महिला सुपरवाइज़र की तैयारी करेंगे। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट यहाँ हम लेके आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में क्षीण बना दिए गए रोगजनक को प्रविष्टि कराने की प्रक्रिया को खाली स्थान कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग इसमें से 4 ऑप्शन पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को इसका सही आंसर बताऊंगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, टीकाकरण। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। अगला है 1 किलो कैलोरी खाली स्थान के बराबर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, 4.184 किलो जूल इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। हालिया अध्ययनों से संकेत मिला है कि नवजात शिशुओं के भोजन में एरिकेडोनिक अम्ल और डोकोसा हेक्सेनोइक अम्ल को शामिल करने की आवश्यकता है क्योंकि वे खाली स्थान के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा मस्तिष्क के विकास के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। अगला है, किशोरावस्था में आयोडीन न्यूनता विकार होने से खाली स्थान सकता है। तो क्या हो सकता है फ्रेंड्स? इसका होगा ऑप्शन ए, जुवेनाइल हाइपोथायराइडिज्म। इसका जो है वो सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अगला है, इनमें से कौन एक मोनोसेकेराइड है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, गैलेक्टोज। अगला देखते हैं। अगला है, नवीन पूर्व की ओर 20 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चला, वह फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ये पूछा गया फ्रेंड्स। अब हम लोगों का दिशा में इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। तो बोला जा रहा है कि नवीन जो है वो 20 मीटर पूर्व की ओर चला। तो पूर्व की ओर चला मतलब इधर साइड चला 20 मीटर। उसके बाद फिर बाएं मुड़ा। तो इसका जो बाएं होगा वो होगा ऊपर की तरफ बाएं, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। तो ये बाएं तरफ मुड़ेगा और कितना चलेगा? 10 मीटर। 10 मीटर चला, फिर वो बाएं मुड़ा और कितनी मीटर चल रहा है? इधर फिर इसका बाएं जो होगा वो इधर होगा और ये फिर चल रहा है कितना? 20 मीटर। अब वो पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। फ्रेंड्स तो हमको देखना है कि ये जो प्रारंभिक बिंदु है यहाँ से लेके ये इसका प्रारंभिक है और ये इसका अंत वाला है। ठीक है, तो ये कितनी दूरी पर है? तो आप लोग फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? वो ये जो दूरी है ये है अब 10 मीटर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, 10 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। अगला है, दहेज निषेध अधिनियम खाली स्थान दहेज की कुप्रथा के उन्मूलन हेतु सरकारी स्तर पर किया गया प्रयास था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, 1961, 1961। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, छोटे बच्चों के चेहरे की विकृति दोषपूर्ण हाथ पैर, हृदय संबंधी समस्याएं, संज्ञानात्मक क्षीणता और व्यवहार संबंधित समस्याएं गर्भावस्था के दौरान माता द्वारा किस मादक पदार्थ के कुप्रयोग का संकेत हो सकती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा एल्कोहल। अगला है, जिला परिषद का मुखिया होता है। तो
तो जिला परिषद का जो मुखिया होता है वो होता है जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमको फ्रेंड्स लुप्त ये जो संख्या है इसके बारे में बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर जो दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ये 14 का जो है ये वर्ग है। 14 का जो वर्ग होता है वो होता है 196, और इसमें हम लोग अगर 2 जोड़ देंगे तो ये हो गया 198। इसी हिसाब से ये जो 19 का वर्ग जो होगा वो होगा 361, और उसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 360। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। अगला है शिशु को जन्म देते समय किस प्रक्रिया के दौरान गर्भाशय ग्रीवा लगभग पूरी तरह फैल जाती है और गर्भावस्था शिशु का सिर जन्मनाल के में आगे बढ़ना आरंभ कर देता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, संक्रमण। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला है एमएस ऑफिस में वर्कशीट किससे तैयार होती है। तो जो वर्कशीट है वो होती है एमएस एक्सेल, बी। एमएस एक्सेल जो है वो सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं, पंचायती राज अधिनियम 73 संशोधन 73वां संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा 1993, 1993। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। अगला जो है वो दर्पण का प्रश्न है। इसमें दी गई आकृति जो है उसका दर्पण प्रतिबिंब हमको बनाना है। तो फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा कि जहाँ पर आपका दर्पण का अगर प्रश्न आता है तो जिधर जहाँ भी दर्पण रखा होता है हम वहाँ पर ये समझिए कि हम 2 कील लगा देते हैं। जैसे इधर साइड दर्पण है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर और यहाँ पर एक कील लगा देंगे और इस पूरी आकृति को पलट देंगे। तो जो ये दर्पण से जो नज़दीक है वो नज़दीक पर बनेगी और जो दर्पण से दूर पर है वो दूर पर बनेगी। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा। ये दूर बना हुआ है ना, तो ये दूर बनेगा ऐसा। ठीक है, और ये ऐसा और ये ऐसा, तो ये इस तरीके का बनेगा। तो यहाँ से आप ऐसा बना भी सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स आप एक काम कर सकते हैं, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे ये आकृति देखिए ये है ही नहीं यहाँ पर ऐसी कोई आकृति, तो ये तो हो ही नहीं सकता हमारे उत्तर जो है। उसके बाद आप देख रहे होंगे ये जो बना हुआ है ये एज इट इज़ जैसा बना हुआ है, जैसे ये देखिए ये इधर साइड ही बना हुआ है ना। तो भाई ये दर्पण के तो बहुत दूर है ना, तो ये तो पास बन ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है इन दोनों में यहाँ पर ये बना हुआ है शुरू में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है FAS का अर्थ किस स्थिति से है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, फिटल एल्कोहल सिंड्रोम, इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं, पद सामाजिक न्याय का उपयोग सबसे पहले वर्ष खालिस्तान में किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1840, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, यदि कुमुदनी को कमल कहा जाता है, कमल को गुलाब कहा जाता है, गुलाब को सूरजमुखी कहा जाता है और सूरजमुखी को गेंदा कहा जाता है, तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कौन सा होगा। तो हम जानते हैं कि जो भारत का राष्ट्रीय फूल है वो क्या है, कमल, और कमल को यहाँ क्या कहा जा रहा है, गुलाब। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गुलाब, ऑप्शन सी।
ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमको लुप्त पद हमको ज्ञात करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दिया गया है सीरीज़, जो श्रृंखला दी गई है उसमें देखिए यहाँ पर कितने पद हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये पूरे जो है ये है 20 जो है वो हमारा पद है। तो ये सीधी सी बात है, या तो ये 5-5 में टूटा होगा या 4 में टूटा होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 में बांट के देखेंगे। तो इसमें 4-4 के बाद आप ऐसे डंडा खींच सकते हैं, उससे भी पता चल जाएगा, या 5-5 से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि इस सीरीज़ में जो है, देखिए यहाँ पर कैसा है कि पहले लिखा है ए, फिर खाली स्थान, फिर सी डी, फिर दिख रहा है खाली स्थान बी, फिर खाली स्थान डी, ए बी सी, फिर खाली स्थान ए बी सी, ऐसा दिख रहा है। तो मतलब हमेशा देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि जो ए है, ए के बाद ये देखिए ए के बाद यहाँ खाली है, यहाँ पर देखिए ए के बाद बी है और यहाँ के बाद बी है। हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पर बी होगा। तो ये देखिए ए बी सी डी एक सीरीज़ आ रहा है, और देखिए यहाँ पर भी अगर डाल देंगे तो ये देखिए ए बी सी डी यहाँ पर भी आ रहा है सीरीज़। ठीक है, इसमें कोशिश करके देखते हैं, क्योंकि ये 4-4 में जब हम तोड़ेंगे, ये देखिए जो मैं बात कह रही थी आप लोगों को 4-4 में तोड़ने वाला, ये देखिए तो यहाँ पर भी अगर हम ए बी सी डी, ये देखिए यहाँ जम रहा है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिख के देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कैसा आएगा। ये देखिए ए बी सी डी, फिर यहाँ पर ए, फिर यहाँ बी, फिर ये हो जाएगा सी डी, फिर ए बी सी, फिर यहाँ पर देखिए डी ए बी सी, फिर यहाँ देखिए डी ए बी सी डी। देखिए तो ए बी सी डी का जो है एक सीरीज़ बन रहा है यहाँ पर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये इसका सही उत्तर होगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। अगला है, भारत में प्रशिक्षण व यात्रा प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष में हुई। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा 1974 में हुई ए। अगला प्रश्न है, आईसीटी का पूरा नाम है। तो आईसीटी का जो पूरा नाम है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ये ऑप्शन बी जो है उसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।